अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर्दी का मौसम शुरू होने जा रहा है तो सर्दी का मौसम शुरू होते ही स्कैल्प डैंड्रफ यानी कि सर में खुश्की का मसला भी सामने आता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जिसका इस्तेमाल सिर्फ डैंड्रफ यानी कि सर में खुश्की में इस्तेमाल किया जाता है, स्किन डैंड्रफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्सन शैम्पू के बारे में। सेल्सन शैम्पू एक मेडिकेटेड शैम्पू है जिसका इस्तेमाल डैंड्रफ यानी कि सर में खुश्की को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर में खुश्की जिसको सिकरी या डैंड्रफ भी कहा जाता है, ये कुदरती तौर पर हम सब की स्किन पे होती है, मगर कुछ अफराद में इसकी ज़्यादती हो जाती है, खासकर सर्दी के मौसम में। डैंड्रफ या बालों में खुश्की एक ऐसा मसला है जो बहुत से लोगों को परेशान किए रखता है। अगरचे खुश्की का मसला बहुत आम है, लेकिन बाज़ औक़ात मुआशरे में ये शर्मिंदगी का बास भी बनता है। मेरी क्लिनिक पे कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिन्होंने बताया है कि इस सर में खुश्की की वजह से हमने दोस्तों, रिश्तेदारों और मुआशरे में उठना बैठना, मिलना जुलना बंद कर दिया है, और ख़ास तौर पर इस सर्दी के मौसम में हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में तो ये कम हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है तो ये डैंड्रफ का मसला भी दोबारा शुरू हो जाता है। अब ये डैंड्रफ क्यों होती है और ये बार बार क्यों होती है, किन अफराद में इसकी ज़्यादती हो सकती है, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जिस्म या ख़ास तौर पर सर में खुश्की फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये बात जहन में रख लें कि इसकी जो वजह है वो फंगल इन्फेक्शन है। सर में खुश्की को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ शैम्पू तो इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर खुश्की कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। कुछ अफराद में तो खुश्की की वजह से बाल भी बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि गुच्छों की सूरत में गिरना शुरू हो जाते हैं, पैचिस के पैचिस उड़ना शुरू हो जाते हैं, और सर की जो स्किन है वो मछली की स्किन की तरह यानी कि मछली की खाल की तरह पैचिस में उतरने लगती है। बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस सूरत में डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए रूटीन शैम्पूज का इस्तेमाल नहीं बल्कि मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल ही फायदेमंद होता है, जिसके लिए एक ब्रांड सेल्सन शैम्पू बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि काफ़ी सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। सेल्सन शैम्पू 3 वेरिएंट्स में मार्केट में आते हैं, लेकिन इनमें एक ही इंग्रेडिएंट का रोल होता है और वो होता है सेलेनियम सल्फाइड। अब तीनों किस्म के शैम्पू में से हमने ये देखना होता है कि किन अफराद को कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि कुछ अफराद के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं, बाल रूखे हो सकते हैं, बाल आयली हो सकते हैं। कुछ अफराद के बाल बहुत खुश्क होते हैं, डैंड्रफ खुश्की की वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं। तो फिर इन बातों को मद्देनज़र रख के एक किस्म का शैम्पू सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन इन तीनों शैम्पू में जो अहम रोल होता है वो सेलेनियम सल्फाइड का होता है। अब सेलेनियम सल्फाइड स्किन में से फंगल इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है। जिन अफराद में स्कैल्प इन्फेक्शन यानी कि सर की स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको सेबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं, उन अफराद में सेल्सन शैम्पू इस्तेमाल करने से स्कैल्प इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब हम बिना वक्त ज़ाया किए डायरेक्टली बात करते हैं शैम्पू सिलेक्शन के बारे में कि किन अफराद में कौन सा शैम्पू ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लें। जिन अफराद के सर में खुश्की हो, सर्दियों में ये खुश्की ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि सर्दियों में खुश्की ज़्यादा हो और गर्मियों में कम, और बाल खुश्क हों, ड्राई हों, और ये खुश्की रूटीन में होती हो, लेकिन स्कैल्प यानी कि जो सर की जेल्द है वो ना फटे, सिकरी बहुत ज़्यादा ना बने, तो फिर सेल्सन ब्लू शैम्पू ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्सन ब्लू शैम्पू मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के साथ आते हैं, लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस सेलेनियम सल्फाइड की स्ट्रेंथ का होता है। तो ज़्यादातर इनको 2 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज कर दिया जाता है। सेल्सन ब्लू शैम्पू में सेलेनियम सल्फाइड जो होता है वो 1% होता है। सेल्सन ब्लू शैम्पू जो है वो रेगुलर यूज़ में और ऑयली हेयर वाले अफराद के लिए भी बेस्ट रहेगा। इस शैम्पू के इस्तेमाल के बाद आपको रूटीन में इस्तेमाल किए जाने वाले शैम्पू या कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ सेल्सन शैम्पू के इस्तेमाल से ही बाल सॉफ्ट, बाल नरम हो जाएंगे और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती है। इसके अलावा ये जो येलो कलर का सेल्सन शैम्पू है ये टिपिकली मेडिकेटेड शैम्पू है, यानी कि इसका इस्तेमाल या तो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे किया जाता है या इसका इस्तेमाल रूटीन में नहीं किया जाता, बल्कि जिन अफराद में सर में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हर वक्त सर में ख़ारिश हो, ख़ारिश करने से मज़ीद सर में खुश्की उतरे और जिस जगह बैठे उसी जगह ख़ारिश करना शुरू हो जाए और रात के वक्त ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, ख़ारिश कर करके सर में ज़ख़म बन जाए, तो फिर इस सूरत में सेल्सन येलो वाले शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सट्रीम डैंड्रफ में यही शैम्पू फ़ायदेमंद रहेगा। येलो वाले सेल्सन शैम्पू में भी सेलेनियम सल्फाइड होता है, मगर सेलेनियम सल्फाइड इसमें 2.5% होता है, जो कि स्किन डर्माटाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि सेबोरिक डर्माटाइटिस और इसके अलावा टिनिया वर्सिकुलर
टीनिया वर्सिकुलर की बीमारी भी फंगल इन्फेक्शन फंगस की वजह से होती है और इस बीमारी में स्किन पे वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह भी फंगल इन्फेक्शन होती है। तो टीनिया वर्सिकुलर में भी सेल्सन शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है और इसके कुछ अरसे के इस्तेमाल से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है और जो बॉडी पे वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये दोनों बीमारियाँ फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। तो फंगल इन्फेक्शन में सेल्सन येलो वाले शैम्पू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। येलो सेल्सन शैम्पू से बालों में ड्राइनेस हो जाती है, बाल रूखे रूखे हो जाते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के बाद रूटीन शैम्पू या कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका तरीका भी मैं अभी बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं सेल्सन शैम्पू के इस्तेमाल के बारे में कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कितने अरसे तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात ये जहन में रख लें कि सेल्सन शैम्पू चाहे आप येलो वाला यूज़ करें या ब्लू वाला, दोनों का तरीका इस्तेमाल एक ही है। सबसे पहले बालों को आपने अच्छे तरीके से गीला कर लेना है और कोशिश करें कि ल्यूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी हो तो वो बेहतर रहेगा। अब थोड़ा सा शैम्पू हाथ के हथेली पे ले लें और दोनों पाम्स की मदद से रब कर लें हथेली पे, बालों और जड़ों में फिर अच्छे तरीके से लगाएं और अच्छे तरीके से बालों में उंगलियों की मदद से शैम्पू करते रहें। जब अच्छे तरीके से शैम्पू हो जाए तो कम से कम 8 से 10 मिनट तक बालों में लगे रहने दें, यानी कि बालों में लगाने के बाद 8-10 मिनट वेट करें। उसके बाद बालों को अच्छे तरीके से आप धो लें। बालों को सेल्सन शैम्पू के इस्तेमाल करने के बाद यानी धोने के बाद अब आप समझते हैं कि बाल अगर रूखे रूखे हो गए हैं, ड्राइनेस ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप रूटीन शैम्पू का या कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जिन अफराद में खुश्की बहुत ज़्यादा है उन अफराद में एक दिन छोड़ के अगले दिन यानी कि अल्टरनेट डे पे इसको इस्तेमाल करें और 2 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल मुसलसल करें। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन कर दें, फिर हफ्ते में 1 दिन कर दें और जब तक ये प्रॉब्लम रहे आप हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल करते रहें। तो इस तरह सही तरीके से इस्तेमाल करने से सर में से या दाढ़ी में से जो खुश्की है, डैंड्रफ है, सिकरी है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दोबारा होने के इम्कान भी बहुत कम हो जाते हैं। मगर जैसा कि कुछ अफराद में इसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक किया जा सकता है क्योंकि उन अफराद में डैंड्रफ ड्राइनेस उनकी स्किन में या हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादा होती है, तो फिर उन अफराद में हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें सेल्सन शैम्पू के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो जैसा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, लेकिन कुछ अफराद में फिर भी स्किन ड्राइनेस हो सकती है या स्किन आयली हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ अफराद में टेम्पररी हेयर लॉस हो सकते हैं, यानी कि कुछ अफराद में पहले बाल गिरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे खुश्की ख़त्म हो जाएगी तो इसके इस्तेमाल से बाल कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो बालों में दोबारा से ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है, ताकत आना शुरू हो जाती है और बाल ज़्यादा मजबूत घना होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से इसका टेम्पररी साइड इफेक्ट ये है कि यह टेम्पररी हेयर लॉस कर सकता है। इसके अलावा स्कैल्प में इरिटेशन यानी कि सर की जिल्द में इरिटेशन उलझन हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।